हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और आपका पेपर आज का बहुत अच्छा गया होगा। मुझे ऐसा लगता है आपने पूरा का पूरा लिखा होगा। आउट ऑफ मार्क्स आपको मिलने के चांसेस होंगे। तो मैं भगवान से यही दुआ करूंगा आप 75 प्लस स्कोर करें। तो आप मुझे बताओ कि आपको कितने मिल सकते हैं, आपने कितने मार्क्स का पेपर लिखा, तो फटाफट मुझे कमेंट में बताओ। तो उसी पेपर का हम सॉल्यूशन लेके आ गए हैं, तो चलिए सॉल्यूशन को देखते हैं। आप बस अपने आंसर को मैच करो कि आपने वही आंसर लिखा है या आपका आंसर सही है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही वीडियो के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा विभाग 1 गद्य जो 20 अंकों का है, तो ये आपका पैसेज दिया होगा, आपने रीड किया होगा। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन है तो वो हम देखते हैं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे अधूरा वाक्य दिया, उसको पूर्ण करना है। तो हमारा पहला है, मरीज का आराम हराम तब हो जाता है जब, तो यहाँ पे डैश है तो वहाँ पे लिख सकते हैं आप, जब अधिक लोग उनसे मिलने आते हैं। तो इसका आंसर ये होगा। और सेकंड वाला है, जब मिलने वालों का ख्याल लेखक को आता है तब उन्हें लगता है कि उनकी दूसरी टांग भी टूट गई है। तो यहाँ पे उसका आंसर दोनों का है। तो हमारा सेकंड है, उत्तर लिखिए। तो इसका फर्स्ट है, हमदर्दी जताने वालों की फिक्र करने वाला कौन होता है। तो पैसेज में है लेखक, क्योंकि लेखक ही है जो हमदर्दी जताने वालों की फिक्र मतलब वो करते हैं ऐसा। तो ऐसा पैसेज में बताया गया। तो हमारा सेकंड है, लेखक को परेशान करने वाले कौन है। जो मिलने जुलने आते हैं उनसे बहुत अधिक लोग आते हैं, तो उनसे वो लेखक परेशान होते हैं। हमारा थर्ड है, मरीज को मिलने के संबंध में यहाँ समय का बंधन पाला जाता है कहाँ पे, जनरल वार्ड में। और हमारा लास्ट है चौथा, मरीज को इसके कारण नींद नहीं आती। किसके कारण, दर्द के कारण। अगर उनको चोट लगती है तो उनको नींद नहीं आती। तो ये सभी आंसर पैसेज में है, आई होप आपने लिखे होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसका फर्स्ट है, गद्यांश में आई हुई एक समानार्थी शब्द की जोड़ी ढूंढकर लिखिए। तो वहाँ पे बहुत सारे हैं, तो उसमें आप लिख सकते हो समय वक्त। तो दोनों समानार्थी शब्द है। तो हमारा सेकेंड वर्ड है, पद्यांश में उपयुक्त दो उर्दू शब्द ढूंढकर लिखिए। तो पहला आ जाएगा फिक्र, जो उर्दू शब्द है। दूसरा हमदर्दी, ये भी उर्दू शब्द है। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, जो सोमत लेखन है आराम हराम है, इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पे बोला है अपने विचार लिखिए। तो आप अपना जो मत होगा, आई होप आपने लिखा होगा, तो वहाँ पे लिख सकते हैं। आराम हराम है मतलब कि आराम हमें नहीं करना चाहिए हमेशा। जो श्रम होता है वो सबसे अच्छा होता है आराम से। तो हमें ज़िंदगी में आराम करने के लिए हम नहीं आए, हमें काम करना चाहिए, इससे हमारी सेहत अच्छी होती है बहुत चीज़। तो आप ऐसे सोमत लेखन में डाल सकते हैं अपने विचार लिखने, वहाँ पे आपको आउट ऑफ मार्क्स तो लगभग मिल जाएगा अगर आपने अच्छा लिखा है। नहीं तो आपको दो मार्क्स या फिर 1.5 मार्क्स मिल जाते हैं। आगे देखते हैं। हमारा चौथा मतलब आ है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो यहाँ पे भी हमारा जो पैसेज दिया गया है, तो ये 8 मार्क्स का है। तो चलिए इसके भी क्वेश्चन एंड आंसर देख लेते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, उत्तर लिखिए। इसमें फर्स्ट है, समाज में अपनी आजीविका बहुत से लोग इससे चलाते हैं। किससे चलाते हैं, शरीर श्रम से। इसका उत्तर आएगा शरीर श्रम। और दूसरा है, समाज में अपनी आजीविका थोड़े लोग इससे चलाते हैं। तो इसका होगा बौद्धिक श्रम से। और तीसरा हमारा क्वेश्चन है, आराम से रहने वाले लोग के पास यह अधिक है। तो इसका अर्थ होगा संपत्ति। जिसके पास धन ज़्यादा रहेगा वो आराम करेंगे, उनको काम करने की जरूरत नहीं है। हमारा चौथा है, अनेक लोगों में इनकी आदत नहीं है। तो श्रम की आदत यानी श्रम करने का आदत उनके में नहीं है, कुछ लोगों में, कुछ में, अनेक लोगों में। तो हम चलिए दूसरा क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि कृति पूर्ण कीजिए। और इसमें पहला, गद्यांश में उल्लेखित यज्ञ कौन कौन से यज्ञ हैं। तो पैसेज में दिया है कि सब संपत्ति दान यज्ञ और दूसरा है भूदान यज्ञ। तो हम चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, आप सभी के लिए हेल्प बहुत होगा। और मैं अलग अलग टॉपिक पे भी बहुत सारी वीडियो लाऊंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपके फ्रेंड तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए, अदर फ्रेंड के साथ। तो वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए हम सेकेंड वाला देखते हैं। धनिकों के दान से होने वाले सामाजिक कार्य कौन कौन से हैं। अस्पताल बन सकता है और विद्यालय बन सकता है, मतलब यहाँ पे अस्पताल और विद्यालय इसका उत्तर है। तो इसमें तीसरा क्वेश्चन है, उसमें फर्स्ट है, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। तो इसमें उपसर्ग युक्त शब्द है, मतलब यहाँ पे शब्द दिया है, उसमें हमको उपसर्ग युक्त शब्द लिखना है और प्रत्यय युक्त शब्द लिखना है।
तो श्रम का हो जाएगा उपसर्ग युक्त शब्द आश्रम और प्रत्यय युक्त शब्द होगा श्रमदान। तो हमारा अगला क्वेश्चन है गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढकर उसका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग करिए कीजिए। तो जो पैसेज में था वो है बड़े बड़े, तो यहाँ पे इसका वाक्य होगा आज के कार्यक्रम में बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। तो यहाँ पे बड़े बड़े शब्द आ गया है, शब्द युग्म है अपना। तो हमारा चौथा है सोमत लेखन, ये भी करोगे दान पाओगे समाधान। इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखने हैं। तो आई होप आपने लिखे होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। तो हमारा ई है निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो ये 4 मार्क्स के लिए है और ये अपठित है, यानी आपके किताबों में से ये क्वेश्चन मतलब ये पैसेज नहीं है, ये बाहर से लिया गया है। तो ये 4 मार्क्स के लिए रहता ही है। तो चलिए इसके भी क्वेश्चन एंड आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है उत्तर लिखिए। फर्स्ट है ढाका कॉलेज में परीक्षा में द्वितीय स्थान पाने वाले और तृतीय स्थान पाने वाले कौन कौन है। तो जो द्वितीय स्थान पाए हैं वो है मेघनाथ शाह, और जो तृतीय स्थान पाए हैं निखिल रंजन सेन। इसका आंसर आपको पैसेज में है, आपने आई होप आपने लिखा ही होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा सेकंड वाला है गद्यांश में उल्लेखित दल सदस्य, यानी कि दल का नाम कौन है क्या है और सदस्य कौन थे वो लिखना है। तो यहाँ पे दल है सबूज पत्र और जो सदस्य है उनकी वो है प्रमथा चौधरी। तो यहाँ पे ये हुआ। तो हमारा सेकेंड वाला क्वेश्चन है ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है। विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखे। यहाँ पे फिर से 2 मार्क्स के लिए अपने विचार आए हैं। तो आई होप आप लिखे होंगे आपने। तो चलिए हम आगे देखते हैं। हमारा विभाग 2 गद्य पद्य, ये 12 अंकों का एक कविता है। तो अ है इसमें, क्वेश्चन नंबर सेकंड का अ है निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो चलिए इसके भी क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं फटाफट जल्दी जल्दी। तो इसका पहला क्वेश्चन है उत्तर लिखिए। इसमें वचन में, संचय में, भुजा में, प्रतिज्ञा में क्या क्या होता है। तो वचन में सत्य होता है, संचय में दान होता है, भुजा में शक्ति होती है, प्रतिज्ञा में टेव होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें फर्स्ट है पद्यांश से विलोम शब्द की जोड़ी ढूंढकर लिखिए। तो इसका आंसर होगा संपन्न यानी विपन्न। तो इसी में हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के वचन पहचान कर लिखिए। इसमें पहला है भारत, तो भारत हमारा एक वचन है, और दूसरा है भुजाएं, ये हमारा बहुवचन है क्योंकि वहाँ भुजा नहीं भुजाएं की बात की गई है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है उपयुक्त पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो जो 4 अंतिम लाइनें हैं उनके सरल अर्थ लिखने, आई होप आपने लिखे होंगे। तो इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला है आ निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यहाँ पे फिर से हमें एक पोयम दिया गया है। तो ये पोयम बुक का है, तो ये भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम पोयम न देखते हुए सीधे इसके क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं हम। तो हमारा सबसे पहला है निम्नलिखित विधान सत्य अथवा असत्य है, पहचान कर लिखिए। तो हमारा सबसे पहला है उपयुक्त पद्यांश में शिशिर ऋतु का वर्णन किया गया है। यस, यहाँ पे हमें शिशिर मतलब वर्षा का जो है वर्णन, वर्षा ऋतु, वर्षा सीजन का हमें इस कविता जो दिया गया उसमें वर्णन किया गया है। तो सेकंड वाला देखते हैं श्री राम जी का मन डर डर रहा है। जी हाँ, उस कविता में ऐसा बताया गया है कि जो श्री राम बहुत डर रहे हैं। तो यहाँ पे सत्य होगा। और थर्ड वाला है दुष्ट व्यक्ति का प्रेम स्थिर नहीं होता है। जी हाँ, तो यहाँ पे असत्य है क्योंकि दुष्ट व्यक्ति का प्रेम नहीं, मित्रता स्थिर नहीं होता। इसका यहाँ पे प्रेम की जगह मित्रता होता है तो सत्य होता है। तो यहाँ पे प्रेम दिया है तो ये असत्य होगा। तो हमारा चौथा है सद्गुण एक एक करके अपने आप सज्जन व्यक्ति के पास आ जाते हैं, ये सत्य है। तो हमारा सेकंड वाला है, सेकंड का फर्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द ढूंढकर लिखिए, यानी उसके अर्थ लिखने हैं। तो जो हमारे कविता में दिया है फर्स्ट हमारा दुष्ट है, तो इस कविता में दिया गया है खल, खल यानी कि दुष्ट, इसका अर्थ होगा। और सेकंड वाला है विद्वान, तो कविता में दिया है बुद्ध, बुद्ध यानी कि विद्वान। हमारा सेकंड वाला है निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। तो फर्स्ट है बूंद, बूंद तो बूंद पुलिंग, और जो गिरी है वो भी हमारा पुलिंग है। तो दोनों के आंसर पुलिंग ही है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड वाला है उपयुक्त पद्यांश में क्रमशः किन्हीं 2 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए, यानी कि हमें किसी 2 पंक्तियों का
अर्थ लिखना है, भावार्थ लिखना है। तो आई होप आपने लिखा होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा विभाग 3 है पूरक पठन, और ये 8 अंकों के लिए आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का अ है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो यहाँ पे एक हमें पैसेज दिया है फिर से। तो ये पूरक पठन है, तो इसके भी ऊपर क्वेश्चन पूछे होंगे। तो चलिए हम उसके डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पैसेज आपके पास होंगे तो आप देखो। तो हम चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, संजाल पूर्ण कीजिए। तो लेखक के मन को सुकून देने वाला प्राकृतिक घटक। तो इसमें 4 हैं। तो पहला है प्राकृतिक सौंदर्य, दूसरा है हरे भरे पहाड़, तीसरा है दीर्घता करते हुए वृक्ष, और चौथा है पहाड़ों की निर्वता में हल्का सा शोर। तो हम अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। हमारा सेकंड वाला है, प्रकृति मन को प्रसन्न करती है, विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रकृति के क्या क्या कर सकती है, हमारे मन को कितना सुकून मिलता है अगर हम कहीं गार्डन में गए। तो बहुत सी आप लिख सकते हो, अपने विचार लिखिए तो आप लिख सकते हो। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आ का जो फर्स्ट वाला पैसेज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उचित जोड़ियाँ मिलाइए। तो हमारा खिलखिलाता फूल, तो इसका होगा प्रेरणा देता है हमें। और भिनतरी यानी कुंठा, और खारा जल होगा, और पवन मन होगा, पावन मन। तो यहाँ पे हमारा विभाग 4 भाषा अध्ययन व्याकरण शुरू हो रहा है, जो 14 अंकों का होता है। तो चलिए एक 1 बाय 1 हम देखते हैं। तो हमारा चौथा, सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। फर्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित शब्द का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। तो इसमें है, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो। तो यहाँ पे तुम कौन सा होगा, तो पुरुषवाचक सर्वनाम आएगा यहाँ पे। तो हमारा सेकेंड वाला है, निम्नलिखित अवयव में से किसी एक अवयव का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसमें है धीरे धीरे, तो इसका होगा उसने मुझे देखा तो वह धीरे धीरे चलने लगा। और दूसरा है लेकिन, तो इसका होगा उसने पेपर अच्छा लिखा लेकिन वह पास हो गया। अच्छा नहीं लिखा लेकिन वह पास हो गया, ऐसा है। तो फ्रेंड्स, आगे का आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आप एक बार पूरा देख लो, रीड कर लो, आप मैच कर लो आंसर सही है। क्योंकि मैं आगे का आंसर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो बैकग्राउंड वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है। तो बहुत पीछे से बहुत सारी आवाज़ें आ रही, मैं कट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप देख लो। तो सॉरी, मैं आगे का एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैंने आंसर सही लिखे, आप एक बार चेक करो, देख लो। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप देख लो, लास्ट तक पूरा देख लेना।